नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी 2024 का पेपर 20 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था और 30 मार्च 2024 को ख़त्म हुआ था। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो इन सभी शिफ्ट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। जो लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों का एग्ज़ाम जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है। और आप लोगों को पता होगा कि इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल होता है। इसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इससे हमें यह भी आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। इस मैथ के सॉल्यूशन को करते समय हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम पेन चलानी पड़े और सॉल्यूशन को जितना शॉर्ट में कर सकें हम करने का प्रयास करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम केवल 10 क्वेश्चन को करेंगे, बाकी के 10 क्वेश्चन को हम आगे की वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 फरवरी 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो हम विद्यार्थियों की कुल संख्या मानेंगे 100%। टोटल विद्यार्थियों की संख्या माना, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100%। इसमें कहा गया है कि 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। लिखेंगे उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हैं। और 100 में से 93 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 7%। ये हमारे फेल हुए हैं यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 7% का मान हमें दिया है 9,275, यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9,275। इतने विद्यार्थी हमारे फेल हुए हैं। तो 7% का मान कितना है? 9,275। इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 से भाग देंगे, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1% इधर इसको कॉमन ले लेंगे, इधर 7 से भाग देंगे। 9,275 भागे 7, तो 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 7 एकम 7 और कितना बचा? 2, 7 त्रिक 21 और बचा 1, 7 दूना 14, फिर 7 बचे 35, यानी 1325। 1% का मान 1325। 100% कितना माने हैं? विद्यार्थियों की टोटल संख्या 100% यानी 100% माने हैं। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। 100 गुणे 1% बराबर 1325 गुणे 100। तो 100% का मान हमें निकालना है, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। तो इसमें 100% का मान कितना आ जाएगा? 1325 00 लगा देंगे, यानी 1,32,500 टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको रिपीट कर देते हैं। बोला गया है कि कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं। तो 100% हमने कुल माना है, जिसमें से 93% पास हो गए हैं। जब 93% पास हो गए हैं तो फेल कितने होंगे? 7%। तो 7% दिया नहीं है, हम इसको निकालेंगे, 100 में से घटाएंगे 93 तो 7 बचेगा। 7% कितना फेल हो गए हैं? 7%, यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9,275, यानी 7% का मान 9,275 हो गया। इसको हम भाग देंगे, 1% का मान आएगा। 1% का जब मान आ जाएगा उसमें हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या जितनी माने हैं उसको हम गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 1,32,500 टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दिया है 41, ये सरलीकरण से क्वेश्चन है। दिया है 41 गुणे मझला ब्रैकेट 36 ऑफ 4 भागे छोटा ब्रैकेट 96 ऑफ 2 यानी भागे 24, फिर छोटा ब्रैकेट बंद मझला बड़ा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट में क्या है? 96 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 24। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 96 ऑफ मतलब गुणा होता है 2। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, यानी 24। तो ये हमारा छोटा ब्रैकेट के अंदर है। तो इसको भाग देंगे, 24 चौका 96 होता है। अब 4 और 2 को गुणा कर देंगे, 8 आ जाएगा।
तो ये 4 के साथ में भाग में चला जाएगा, तो लिख देंगे 36। इसको हम बाद में लिखेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा। अब ये 4 है और ये 8 है, ये भाग में है, 4 को लिख लेंगे, 4 दूना 8 नीचे चला आ जाएगा। ये 36 गुणे 4 करेंगे, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, जो कि इसके साथ भाग में है, तो भाग यानी नीचे चला आएगा, नीचे आ जाएगा। सॉरी, ये 8 है क्योंकि 4 दूना 8 हो गया। ये मझला ब्रैकेट में है, ये मझला ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको काटेंगे, ये 4 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे इसको 18 बार में, 18 दूना 36। तो टोटल हमारा कितना आ गया 18। 18 इसके साथ में गुणा में है, इसको 41 गुणे 18 करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेंगे, 41 गुणे 18 करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, एक कन्नम 1, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 एक कन्नम 1, ये हो जाएगा 33, 33 के 3, 4 एकम 4, 4 3 7, 738 इसका आ जाएगा टोटल आंसर 738, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें कहा गया है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है, यानी आर का मान बताना है, यानी रेट हमें बताना है। तो बोला गया है धनराशि यानी 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का, यानी उस धनराशि को हम क्या मानेंगे, यानी पी का मान हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, पी बराबर एक्स। और टाइम हमारा कितना है 40 वर्ष, 40 ईयर। और एसआई क्या है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या कहा गया है, साधारण ब्याज उस धनराशि का, यानी उस धनराशि का 2/5 है, यानी इसको मानेंगे 2/5 इंटू एक्स, उस धनराशि का 2/5 है, गुणा में आ जाएगा। तो ये हमारा इसको हम समीकरण में बदल देंगे। एसआई फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी अपान 100, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी में हम रखेंगे एसआई कितना है 2/5 एक्स बराबर पी हमारा एक्स है, आर हमारा 40, आर हमें निकालना है, टाइम हमारा दिया है 40 वर्ष, बटे में 100 रहेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 से कितना बार में जाएगा, ये 5 दूना 10 यानी 20 बार में चला जाएगा, 20 पंचे 100, और 20 से 2 बार में चला जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, और x से x कट जाएगा। आर का मान हमारा कितना आ जाएगा, आर का मान हमारा आ जाएगा 2 को इसके भाग देंगे 2/2, x से x कैंसिल हो गया, 1% हमारा आंसर आ जाएगा। आर बराबर 1%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। बोला गया है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, यानी आर का मान हमें निकालना था। तो हमने राशि मानी थी एक्स मान ली थी, यानी मूलधन क्या माना था, एक्स माना था, और साधारण ब्याज बोला है उस धनराशि का 2/5 है, धनराशि यानी मूलधन का 2/5, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। और टाइम हमारा दिया 40%, इस फार्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1% इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो आर द्वारा 90 दिनों में किया गया काम, 90 दिन में कितना काम करता है आर हमारा करता है एक काम। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/90 काम करेगा, एक दिन में 1/90 काम करेगा। तो बोला गया है कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में किया जा सकता है। तो कितना प्रतिशत आर द्वारा, तो 45 दिनों में हम निकाल लेते हैं आर कितना काम करेगा, 45 दिन में आर द्वारा किया गया काम 1/90 गुणे 45, एक दिन में 1/90 करता है, तो 45 से गुणा कर देंगे तो ये 45 दिन का निकल जाएगा।
तो 45 दूना 90 यानी 1/2, 1/2 काम। 45 दिन में कितना करेगा? 1/2 काम। तो बोला गया है कि कुल काम का कितना प्रतिशत आर 45 दिन में करता है, यानी पूरा करेगा। तो कुल हमारा काम कितना था? 1 काम था। कुल काम बराबर 1 है। इस काम का 1/2 यानी कितना प्रतिशत, इसका निकालना है प्रतिशत इन दोनों का। तो कुल हमारा नीचे आ जाएगा। कुल काम का कितना प्रतिशत यानी 1/2 गुणे 100 करेंगे। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 गुणे 100, क्योंकि इसका हम हर मानेंगे 1, ये पलट के जाएगा 1/1 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50%। आंसर आर यानी कितना 45 दिन में उस काम का कितना प्रतिशत कर लेगा? 50%। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोला गया है आर एक काम को 90 दिनों में करता है। तो 90 दिनों में एक काम करता है, तो हम निकालेंगे एक दिन में 1/90 काम करेगा आर। और बोला गया है कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में किया जा सकता है, यानी हम 45 दिन का काम निकालेंगे। तो 45 दिन में एक दिन का 1/90 है, तो 45 दिन का 1/90 गुणे 45 करेंगे तो 1/2 काम आ जाएगा। तो कुल काम हमारा कितना है? 1 है, 1/2। तो 1 का 1/2 कितना होता है? 50% ही होगा, क्योंकि ये आधा है, ये 1 है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो कुल हमारा नीचे आ जाएगा, कुल काम का आ गया यानी नीचे आ जाएगा 1 और 1/2 ऊपर रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 गुणे ये जो नीचे था 1/1 इसको मानेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 1/1, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, गुणे में 100 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा 50%। तो 45 दिन में टोटल काम का 50% आर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, यानी अधिकतम अंक, यानी हमें पूर्णांक बताना है। तो एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, 75 लिखेंगे परसेंट, 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% यानी एक और विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी, तो दूसरा विद्यार्थी कितना प्राप्त किया? 60% वो भी। तो बोल रहा है कि ये जो 75% अंक प्राप्त किया है दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक यानी 60% विद्यार्थी जो प्राप्त किया है उससे 30 अंक अधिक मिले। इसको 30 अंक 60% वाले से अधिक मिले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंट वाला इधर आ जाएगा और 75% माइनस 60% इज इक्वल टू 30। तो इसमें से घटाएंगे, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 1, 15% बराबर 30, 1% बराबर 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 15 दूना 30, 2 आ जाएगा। और टोटल हम 100% किसी भी चीज़ को मानते हैं 100%, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100% बराबर आ जाएगा 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है उस पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि n1 की घात 1/t1 इज इक्वल टू n2 की घात 1/t2। अब इसमें कहा गया है 10 वर्षों में 10 ईयर में कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है यानी 2 टाइम। तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी स्वयं की, तो ये हमें निकालना है यानी टाइम निकालना है। तो हम इसमें रखेंगे यानी 2 क्या है n1 है, 4 क्या है n2 है और 10 क्या है t1 है और t2 हमें निकालना है। तो n1 की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, घात लगाएंगे 1/10 यानी t1 इज इक्वल टू 4/4 की घात 1/t2, ये t2 हमें निकालना है। तो देखेंगे
2 की घात 1/10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 2 लिखेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घात 2 गुणे 1/T2, तो 2/T2 हो जाएगा। अब जब बेस यानी आधार समान होता है तो आपस में घातें बराबर होती हैं, तो बेस यानी 2 और 2 समान है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 1/10 = 2/T2। इसको सॉल्व करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा बोलते हैं इसको गुणा करेंगे। T2 बराबर हो जाएगा 10 दूना 20, ये आ जाएगा 20 साल यानी 20 ईयर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है रोहित 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है, यानी हमारा सीपी कितना है 2320, 2320 रुपये हमारा सीपी हो गया क्योंकि खरीदता है कॉस्ट प्राइस। तो रोहित 320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। उसका खर्च इसमें जोड़ देंगे, खर्च कितना हो गया 180 रुपये, इसमें जोड़ देंगे 180 यानी 0 8 2 10 3 1 4 5 यानी 250 रुपये इसकी मरम्मत में, यानी टोटल हमारा खर्च आ गया, यानी सीपी हमारे टोटल 2500 रुपये हो गया। तो बोला गया है 180 रुपये खर्च करता है यदि वह 2400 रुपये में इसे बेचता है, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यानी 2400 रुपये में इसे बेचता है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसको निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो देखेंगे। ये आ गया सीपी हमारा कितना है 2500 और 2400 में बेचा है, तो रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से 24 हुआ यानी 1% का घाटा हुआ, माइनस किस में 25 में, तो गुणे 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा। तो 25 चौका 100 यानी 4% का हानि, यानी 4% की हानि हुई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं। दिया है रोहित 23 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर लाता है और उसको बनवाने में 180 रुपये और खर्च कर देता है, तो यानी हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ जाता है 2500 रुपये, क्योंकि बनवाने में 180 रुपये और खर्च कर दिए और बेचा कितने में 2400 रुपये में। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस बेचा कितने में 2400 रुपये में, तो सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा 25 24। तो सीपी जब इसका रेशियो निकाले हैं उसके बाद जो 25 में से 24 हुआ है तो कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है, किस में से 25 से, तो इसको गुणा करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए, दिया जाएगा 4%, माइनस का मतलब हानि हुई है, प्लस होता तो यानी लाभ होता, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4, -4 मतलब हानि, यानी 4% की हानि हुई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहा गया है 7200 रुपये में पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 2/3/2 इस अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा निकालना है हमें, आर का हिस्सा कितना होगा। तो इसको हम लिखेंगे, तो 72 कितना रुपए है, 7200 रुपये को हमें बांटना है, 7200 रुपये को हमें बांटना है, 7200 रुपये को हमें बांटना है पी क्यू और आर में, पी क्यू और आर, इसका रेशियो दिया है 1/2 और 4 और 3/2, ये इसका रेशियो दिया है। इसको हम रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो एलसीएम लेंगे 2, इसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 और 2 का, और इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 से 2 में भाग जाएगा, कितना आएगा 1, 1 को इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा, अनुपात लगाएंगे, यहाँ पर कितना है 1 है, कुछ नहीं था तो 1 माने थे, 1 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 आएगा, 2 से 4 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4 दूना 8, फिर 2 से इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये हमारा सिंपल साधारण रेशियो में बदल गया। तो 7200 रुपये है, तो इसको जोड़ेंगे 8 1 9 9 3 12, इन तीनों को जोड़ेंगे आपस में,
ये 12 आ जाएगा। तो 12 रेशियो बराबर 7200 के, क्योंकि टोटल इतने को हमें बांटना है तीनों में। तीनों रेशियो को बराबर करेंगे इतने रुपए में, तो इसके भाग देंगे 12×72। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 600। एक रेशियो का मान हमारा 600 आ गया। तो हमें आर का मान ज्ञात करना है, आर का हिस्सा निकालना है। तो एक रेशियो का मान 600, तो आर का हिस्सा, आर का रेशियो कितना है 3, 600 में 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 6×3 = 1800। ये आर का हिस्सा हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहा गया है इसमें 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यानी हमें स्पीड ज्ञात करनी है, प्रत्येक रेलगाड़ी की स्पीड यानी चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर हमारा होता है एस बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। तो दिया है लंबाई कितनी है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है यानी विपरीत दिशा में है, 320 मीटर की ये रेलगाड़ी है, और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है 320 मीटर की ये भी है। तो इसकी लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में है, लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाएंगी। 320 और कितना हो जाएगा, ये 640 हो जाएगा इसकी, यानी दूरी हो जाएगी d/, यानी टाइम, स्पीड बराबर d/t होता है। टाइम कितना है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड ये है। इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 320/9 आ जाएगा, 2 9 18। ये अभी किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। इसको हमें किलोमीटर पर घंटे में बनाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए इसमें हम 18/5 से गुणा करेंगे, 9 18/5 गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूना 18, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 चौक 20 आ जाएगा 64×2। इसको सॉल्व करेंगे, स्पीड हमारी आ जाएगी 64×2। तो इसको हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछी है। तो एक रेलगाड़ी की चाल 64 है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, इसलिए 2 से गुणा करना सही नहीं रहेगा। तो एक रेलगाड़ी की चाल हमारी 64 आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड 64 km/h। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 64 km/h इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो 14.28 को हमें भिन्न में बदलना होगा। तो 14.28% ये हमें दिया है इसकी लंबाई, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/7, 1/7 आ जाएगा। तो कहा गया है इसकी लंबाई में इतने परसेंट वृद्धि, आयत की लंबाई में 14.28% वृद्धि करने पर। तो वृद्धि का मतलब ये 7 है, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 8 हो जाएगा। अब बोला है कि क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए कितना चौड़ाई में कमी की जाए। तो अपरिवर्तित यानी अगर 7 रहेगा तभी, यानी पहले 7 था फिर 7 हो जाए तो यानी अपरिवर्तित हो जाएगा। तो 8 था, 8 में कितना कम करेंगे, 7 हो जाए, 1 कम करेंगे, पहले 7 था 1 बढ़ाए 8 हुआ, फिर हमें 7 पे लाना है, कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। कितने में, 1 कम किए कितने में, 8 में, गुणे में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12.5%। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा बोला है कि लंबाई में 7% यानी 14.28% की वृद्धि करने पर, 7 से 8 करने पर, और चौड़ाई को 8 से 7 पे ले जाने के लिए इसमें 1 की कमी करनी पड़ेगी। 8 से 7 ये हमें 1 की कमी करनी पड़ी, क्योंकि इसको दोनों को गुणा करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करनी पड़ेगी, यानी 7 8 56 इसको गुणा करने पे आ रहा है, तो इसको भी गुणा करने पर 56 ही आना चाहिए, क्योंकि अपरिवर्तित बोला है। तो 1 की कमी करेंगे किसमें, 8 में, गुणा करेंगे 100% यानी 100 से,
तो ये आ जाएगा 12.5%। यही इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने करवाए हैं, यानी टोटल की 10 क्वेश्चन करवाए हैं, सभी को आप लोगों ने समझ लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन आज लेंगे, इन्हीं 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और आने वाली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को हम करेंगे, यानी कि अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।